एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसी अरूब। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे कैसे आप एक लॉयर, एक एडवोकेट या फिर एक जज बन सकते हैं। तो अगर आप 12th में हैं तो उसके बाद आप क्या करें, या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उसके बाद आप क्या करें, लॉ करने का सोच रहे हैं तो क्यों करें, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन से कॉलेज है, क्लैट क्या है, और भी काफ़ी सारे डिटेल्स जो आपके दिमाग में घूमेंगे, आज सबको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं टू गेट कनेक्टेड एंड अपडेटेड विथ मी, प्लीज डू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो अभी बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे 3 वो कॉलम्स बनाए हैं, 3 फॉर क्लास 12 आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, एंड जज बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉयर एंड जो एडवोकेट टर्म है ये हम दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, बट दोनों का मतलब अलग होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हम शुरू करते हैं क्लास 12 में। अगर आप क्लास 12 में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लॉ को परस्यू कर सकते हैं। जैसे वो 5 ईयर का कोर्स होता है जिसमें हम मान लो अगर आप बीकॉम कर रहे हो या फिर कॉमर्स से करना चाहते हो तो आप बीकॉम एलएलबी कर सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो है, या फिर आप बीएससी एलएलबी भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस 5 ईयर के कोर्स में आपको क्या करना पड़ता है, आप लॉ के कुछ टॉपिक्स तो पढ़ते हो बट साथ साथ में एडिशनल टॉपिक्स लाइक अगर आप बीए आर्ट्स मतलब आर्ट्स में हो तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस जो भी वहाँ पे है वो पढ़ना पड़ेगा, या फिर बीकॉम कर रहे हो तो कॉमर्स के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो वैसे टाइप का होता है। ठीक है, तो 12th के बाद आप बीकॉम एलएलबी, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी कर सकते हो जिसका ड्यूरेशन होता है 5 साल। ओके, इसमें जाने के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, क्लैट का एंट्रेंस होता है, उसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले ये सब हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। ठीक है, आपकी एलएलबी हो जाती है तो आप मास्टर्स कर सकते हो, उसमें पीएचडी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट इंटर्नशिप्स के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, या फिर आप स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। अब देखो इसमें क्या होता है ना, एक ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है। ऑल इंडिया बार एग्जाम से पहले आपको एनरोलमेंट कराना पड़ता है स्टेट बार काउंसिल, तो उसमें क्या होता है, एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया बार एग्जाम, एंड अगर आप उसको क्लैरिफाई कर जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है फॉर प्रैक्टिस एंड यू आर नोन एज एडवोकेट। ठीक है, तो आप एडवोकेट कहलाते हो फिर, क्योंकि आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है प्रैक्टिस का, एंड फिर आप एडवोकेट कहलाते हो, तो तब तक आप लॉयर हो। ओके, एंड उसके बाद अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर जाते हो ऑल इंडिया बार एग्जाम, तो उसके बाद आप एडवोकेट बन जाते हो। ठीक है, तो ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एलएलबी करने के बाद 5 साल का कोर्स होता है, उसको करने के बाद आप इंटर्न्स के लिए बैठ सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, मे बी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी हो, तो आप अगर ग्रेजुएशन करते हो उसके बाद आप एलएलबी कर सकते हो जो 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, एंड इसके बाद दोबारा आप एंट्रेंस एडवोकेट, वो सेम ही चीज़ हो गई। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये मेन इंपॉर्टेंस है कि आपकी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हैं, बट आप डायरेक्ट एलएलबी करने के बाद भी आप इंटर्नशिप्स एंड उसके बाद आप एडवोकेट बन सकते हैं बाय गिविंग द ऑल इंडिया बार एग्जाम। ठीक है, आपको उन 3 साल का जो कोर्स होता है उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ाए जाते हैं, क्रिमिनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, बिजनेस लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे टाइप की चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी उन 3 साल के कोर्स में। तो आई होप इतना क्लियर है कि 12th के बाद आप डायरेक्ट 5 साल का कोर्स ले सकते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स कर सकते हो, उसके बाद आप इंटर्न्स कर सकते हो, या फिर आप एडवोकेट के लिए एनरोलमेंट करा सकते हो। साथ में अगर आप जज बनना चाहते हैं, अभी तक हमने देखा लॉयर एंड एडवोकेट। ठीक है, अगर आप एक जज बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज, तो सबसे नीचे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट या मजिस्ट्रेट जज, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो आप जैसे जैसे लेवल बढ़ाओगे अपना, वैसे वैसे उनकी जो डिमांड्स है, एक्सपीरियंस है, वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, एक चीज़ जो कॉमन है वो है इंडियन सिटीजन, आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ता है। ठीक है, एंड साथ में जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है उसमें 10 ईयर्स की लॉ प्रैक्टिस की आपको चाहिए, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए उसमें। तो अगर आपको हाई कोर्ट में जज बनना है तो फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, साथ में 10 इयर्स एक्सपीरियंस होना पड़ेगा एज अ लॉयर फ्रॉम एनी कोर्ट, ठीक है, कहीं से भी आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो यार देखो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट में काम करना है, ओके, हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, इंडियन सिटीजन इज कंपल्सरी, ओके, एंड साथ में 10 इयर्स लॉ प्रैक्टिस, 10 इयर्स की लॉ प्रैक्टिस होनी चाहिए, साथ में आपको हाई कोर्ट में भी 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जो ये हायर लेवल है, सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट, ओके, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर बात करें, एंड यस, इसमें जो है कि एग्जाम होता है हायर जुडिशियल सर्विस, उसके थ्रू भी आप देते हो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, थर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें 7 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, लॉ एक्सपीरियंस, एंड डायरेक्ट आप इसमें क्या कर सकते हो, जो स्टेट बार एग्जाम होता है इसमें, तो उसके थ्रू भी आप बन सकते हो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ जज, ठीक है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट जज बनते हो, जैसे जैसे आपके केसेस आते हैं या फिर कैसे आप सॉल्व करते हो, उसके बेसिस पे आपके कैसे काम है उसको भी देख के आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो। तो इसमें आप डायरेक्ट आप एग्जाम दे के भी कर सकते हो, बट इसमें अगर आपको करना है तो 7 इयर्स लॉ प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये 3 चीज़ें क्लियर है हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से एंट्रेंस है, एग्जाम्स है जो होते हैं जिसके थ्रू आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ एंट्रेंसेस जो है, जैसे क्लैट हो गया जो सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम है, दैट इज़ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे नीचे। तो इसके बाद उसके बाद है लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, एंड उसके बाद है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एज वेल एज सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, एंड एक होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, एंड साथ में कुछ स्टेट के एंट्रेंसेस होते हैं फॉर द स्टेट कॉलेजेस जो होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एंट्रेंसेस है जिसके थ्रू आप जा सकते हो, किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो क्लैट के बारे में बात करें तो क्लैट है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एंड इसके थ्रू आप 14 जो नेशनल कॉलेजेस है उसमें आपको चांस मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है इसके कुछ क्राइटेरिया है। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ जाता है वो है लगभग 45%, वेरेज जो SC ST के लिए है वो है 40%, ठीक है। एंड अगर एज लिमिट की बात करें तो फॉर जनरल इट इज 20 एंड फॉर दी SC ST इट इज 22 years old, दैट इज द अपर लिमिट, ओके। एंड साथ में इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में जो आपको आना चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट है ये सब तैयारी करना, दैट इज़ फॉर जनरल नॉलेज, GK, योर करंट अफेयर्स, योर इंग्लिश, योर लीगल एप्टीट्यूड, योर लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज योर मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th, एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आप क्लैट देना चाहते हैं तो। एंड क्लैट के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप clat.ac.in में जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लैट। अब कुछ बात करते हैं कौन से कॉलेजेस है जो अच्छे हैं इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बैंगलोर में है NLSUIU, ओके, तो ये है बैंगलोर में फॉर द लॉ स्कूल। एंड सेकंड है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दैट इज इन दिल्ली, एज वेल एज नलसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इन हैदराबाद, एज वेल एज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद, एंड NUJS इन कैलकाटा। तो यार ये कुछ 5 कॉलेजेस के नाम हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट में जाके सर्च कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हम अब्रॉड में बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, येल यूनिवर्सिटी एज वेल एज न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी आर ऑल्सो बेस्ट इफ़ यू वांटेड टू प्रैक्टिस इट इन अब्रॉड, ठीक है। तो आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट कॉलेजेस है दिल्ली में, बैंगलोर में, तो जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे ज़्यादातर बेस्ट कॉलेजेस ही मिलेंगे आपको, एंड अब्रॉड में भी आप जाके परस्यू कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको और लिस्ट देखनी है तो आप फर्दर जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको 5 कॉलेजेस के नाम बताए। इसके बाद जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जॉब क्या क्या मिलेगी, आप यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है
तो देखो इस टाइम पे ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फॉर द लॉयर्स, बिकॉज अभी जो कंपनीज वगैरह है उनको लीगल एडवाइस देने के लिए या फिर काफ़ी सारे केसेस वैसे आते रहते हैं रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या फिर कोई और रिलेटेड केसेस, ठीक है। या फिर अगर आप कंपनीज को भी ले लो, सब कंपनीज को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है एक लीगल एडवाइज़र की, तो ये लॉयर्स एडवोकेट्स को ढूंढते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे 2 टाइप के जॉब्स के बारे में बात करूँगी, एक है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इसमें आप लीगल फर्म अपना जो है प्राइवेट लीगल फर्म चला सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर जो मैं कह रही थी, कॉर्पोरेट सेक्टर को लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है लीगल एडवाइजर्स के लिए, ठीक है। तो इस वजह से वो भी हायर करते हैं। साथ में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें भी जो लॉयर्स एडवोकेट्स हैं इनको हायर किया जाता है। तो ये एज अ प्राइवेट आप काम कर सकते हैं। आप इंटर्न्स ले सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन, या फिर जो कोर्स हो जाए LLB का तब आप इंटर्न्स कर सकते हैं। तो ऐसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं किसी के अंडर जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो, उसके अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप ये सब जॉब्स भी कर सकते हैं। साथ में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो पब्लिक अटॉर्नी के लिए सिलेक्शन होता है, उसके लिए आप बैठ सकते हैं एग्जाम के लिए। सिविल सर्विस में भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप सिविल सर्विस भी कर सकते हैं। साथ में आप सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं थ्रू दिस जुडिशियल सर्विस एग्जाम, ठीक है। तो आप इसमें जो है आपको एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है, आपको जाना है तो एग्जाम्स तो देने पड़ेंगे। एज वेल एज अगर आप अपना इंडिपेंडेंट कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल टिप्स मैं आपको ये दूंगी कि आप जो ये सोशल मीडिया है इसको भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में आपने कोई चैनल बना लिया या फिर आपने कोई कोर्स बना के उसको आप बेच सकते हैं, कोई ब्लॉग आप बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दूसरों को आप अपना सिखा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बस अपने दिमाग को ब्रॉडन रखिए कि बस अपॉर्चुनिटीज़ जब आए तब पीछे नहीं हटना, तब सबसे आगे जाके हाँ करना है कि हाँ अपॉर्चुनिटी मिली है तो ग्रैब करना है, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करो जहाँ जहाँ पे दिखे, और थोड़ा अपने होराइजन को ब्रॉडन करना चाहिए कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ खुद भी, एंड साथ में तो गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही, बट खुद भी मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस फील्ड में, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप अभी सोच रहे हो कि लॉयर बने ना बने, या फिर अभी तक आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया, सोच रहे हो कि हाँ कुछ तो सुना है लॉ के बारे में बट बने या ना बने, तो एक चीज़ यहाँ पे है, लॉ में अगर आपको करना है तो आप एक इंटरेस्ट भी होता है। जैसे कोई भी केस आया मान लो, ठीक है, कोई भी केस चल रहा है, तो उसमें आप अपने लीगल एनालिटिक्स जो है ना कि आप कैसे उस चीज़ को आप एनालाइज करते हो, वो वाली जो चीज़ है बहुत ज़्यादा काम आती है। तो उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें अगर आप लॉ वगैरह करना चाहते हैं। जो डिबेट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करा कीजिए, उसमें इंटरेस्ट ग्रो करना स्टार्ट कीजिए, या फिर इंटरेस्ट है तो इट्स वेरी गुड, एंड नहीं है तो आप इंटरेस्ट ग्रो करना स्टार्ट कीजिए। जो स्कूल में कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं फॉर डिबेट्स एज वेल एज, जैसे उससे ना क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ती है, जो कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड साथ में कोई भी केस आता है उसको अपने तरीके से सोचना, अपने तरीके से एनालाइज करना, वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लॉयर, एडवोकेट और जज। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू पूरी डिटेल्स मिली होगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड साथ में अगर ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।